दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल की इस खास पेशकश में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बुंदेलखंड केसरी उपसर्ग विजेता आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन वर्षायोग 2020 हेतु रविवार 5 जुलाई 2020 को श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ग्रीन पार्क एक्सटेंशन नई दिल्ली में आयोजित हुए चातुर्मास कलश स्थापना समारोह के कुछ विशेष अंश। स्थापन करना है वो लोग इस रूम में आने बाकी लोग थोड़ा साइड है लेकिन बहुत सारे कलश स्थापन करता परिवार आएंगे। तो आप सभी को पता है कि किसने कलश आरक्षित किया हुआ है, तो ये कलश वालों को नहीं, तो एक बार व्यवस्थाओं में ध्यान दें आप सभी लोग। और देखिए प्रधान जी काम करिएगा, सही ध्यान से मुझे बैठना पड़ता है, मुंडे वालों के लिए काम किया अभी से उसमें के साथ तोड़े चिंतामणि पारसनाथ भगवान की अनिता जी थोड़ा
नमो सीताडं नमो ऐयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोय सर्वे पंचपरम श्री भगवान की। और चूंकि आज आप लोग से मंगलिक क्रियाएं कराई जाएंगी और कल परसों और पंचमी तक लगातार 4 दिन में कलश स्थापित होंगे, तो लड़कियों को और जो अरे वो तो आपके यहाँ से मैंने ले लिया होगा स्थापित, और जो मुख्य कलश है और समृद्धि कलश है वो स्थापित होगा पंचमी वाले दिन, जब तक सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। क्योंकि आप थोड़ा सा हम लोग संपादित कर सकें। मैं आपको बताने जा रहा था, देखिए एक बात होता है आता है इष्ट की प्राप्ति यानी गृहस्थी की सुख की प्राप्ति अगर कोई कराता है भव्य पुरुषाम भव्य प्राणियों के लिए, तो वो कराता है एक कलश। क्या कराता है? इष्टे मनोरथ, मनोरथ यानी मन की इच्छा पूर्ति करता है। क्या करता है? इष्टे मनोरथ सतैरेव भव्य पुरुषाम पुणे सुवर्ण कल से निकले सा नहीं। ऐसे जो भगवान पर कलश ढाले जाते हैं या चातुर्मास के जो कलश स्थापन होते हैं, स्वर्ण कलश, रजत कलश, चांदी के कलश, सोने के कलश, इनसे जो भगवान का अभिषेक करता है, जो भगवान की पूजा करता है या गुरुओं की चातुर्मास की स्थापना करता है, स्थापना करने के बाद जब चातुर्मास पूरा हो जाता है वह अपने जो घर पे ले जाता है, विराजमान करता है, वह कलश उस प्रकार से आपको सुख और शांति देता है जैसे कि एक सूर्य हर रोज हर किसी को आंखों में रोशनी देता है। क्या देता है? हर रोज अंधकार को मिटा करके हर रोज रोशनी को प्रदान करता है। अगर सूर्य ना हो तो हम सब अंधे हो जाएंगे, देख नहीं सकते। कलह मिटाए लाभ दिलाए, कलह मिटा, 3 शब्द है ना, का, ला और सा। क्या है? कलह मिटाए लाभ दिलाए, शांति देने वाला कलश, शांति देने वाला कलश, सौभाग्य सागरी संग होगी स्थापना, सौभाग्य सागरी संग होगी स्थापना, है ये मंगलकारी कलश, है ये मंगलकारी कलश। इसमें 3 शब्द दिए। क्या दिए हैं? का, ला और सा। तो का यानी जो हमारे जीवन की कलह है, विघ्न है। क्या है? कलह है, विघ्न है, घर में लड़ाई झगड़े सब होते रहते हैं। और जब अमंगल घर में रहता है, अमंगल क्या है? लड़ाई झगड़े, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब अमंगल है। इससे हर आदमी का, हर आत्मा का अमंगल ही होता है, मंगल कभी नहीं होता। क्या? लड़ाई, सुबह से बैठ के लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, है ना, मनमुटाव चल रहे हैं, तो ये क्या होता है? सब अमंगल है। अब हमें क्या करना है? मंगल करना है। तो क्या करना है? मंगल चीज को घर में रखना। क्या करना है? मंगल चीजों को घर में रखना, गुरुओं की पिच्छी को घर में रखना, गुरुओं के कलश को घर में रखना, गुरुओं के कमंडल को घर में रखना, शास्त्र घर में रखना, गुरुओं की फोटो घर में रखना। ये सब क्या है? मंगल द्रव्य है। जैसे हम कलश में हल्दी सुपारी डालते हैं, क्यों डालते हैं? क्योंकि ये मंगल द्रव्य है। क्या है? मंगल द्रव्य। जैसे सुपारी, सुपारी को पुंगी फल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंगी फल यानी पूरा फल। क्या है? पूरा फल यानी पूरे फल देने वाला। और सुपारी, हल्दी उनका प्रचार किया और हर घर घर में धर्म को बचाया, ये उनका महाउपकार है और आप सबके ऊपर भी उनका महाउपकार है। इसलिए मैं गुरु चरणों में
कुछ शब्द कहना चाहती हूँ, अपने भाव प्रकट करना चाहती हूँ। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। जन्म जन्म भी ना भूलूंगी मैं उपकार तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। रोनी पे चौमासा गुरुवर करने आए, रोनी पे चौमासा गुरुवर करने आए। गुरुवर ने मुझ में क्या देखा मंद मंद मुस्काए, गुरुवर ने मुझ में क्या देखा मंद मंद मुस्काए। वात्सल्य का हाथ बढ़ाकर जग से मुझे उबारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। छोड़ न पाऊँ गुरुवर कभी भी साथ तुम्हारा, छोड़ न पाऊँ गुरुवर कभी भी साथ तुम्हारा। थामे रखना गुरुवर जब तक न मिले किनारा, थामे रखना गुरुवर मुझे जब तक न मिले किनारा। भटक न जाए ये शिष्य गुरु देना सहारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। दिल में निश दिन गुरुवर ज्योति जलाऊं तेरी, जब तक ना हो गुरुवर पूरी आशा मेरी, जब तक ना हो गुरुवर पूरी आशा मेरी। हृदयों की महिमा क्या क्या कहूँ, जो शिष्य को भगवान बना देती है। सौभाग्य सागर गुरु जीवन को प्रथम। बोलो चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, बोलो महावीर भगवान की, गुरु आचार्य श्री सिद्धांत सागर महाराज की। गुरु सभी मेरे साथ बोलेंगे, ओम नमः सबको क्षमा, सबसे क्षमा। ओम नमः। जो बोएगा वही पाएगा। सभी बोलिए, तेरा किया सामने आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, सुख दुख है जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। हे भव्य जीवों, ये आज हमारा बहुत पुण्य का उदय है, हमारा बहुत सौभाग्य मिला है। हमें सौभाग्य सागर महाराज जी हमारे यहाँ
ग्रीन पार्क में आकर चौमासा कर रहे हैं। ये हमने कितने पुण्य इकट्ठे किए होंगे जो आज हमें यहाँ पर चौमासा का हमें पुण्य मिला है, क्योंकि महाराज जी ने कभी भी इतने सालों की तपस्या में कभी भी किसी को दोबारा चौमासे का सौभाग्य नहीं दिया। और ये तुम्हारा सौभाग्य है कि दोबारा इस मंदिर में और अब बात ये होती है कि आचार्य श्री यहाँ पर आकर खूब ज्ञान की गंगा बहाएंगे। अब 5 दिनों से देख रहे हो कितने तो परिश्रम करते हैं, कितना हमेशा स्वाध्याय में लगे रहते हैं और सबको ज्ञान कराते रहते हैं। अब ये हमारे हाथ में है कि महाराज जी जो यहाँ 4 महीने चौमासा करेंगे कि इतनी ज्ञान की गंगा बहाएंगे और जिसमें तुम कितने गोते लगाओगे, ये तुम्हारे अंदर है कि तुमने अपना कितना ज्ञान प्राप्त करना है। क्योंकि एक बार क्या हुआ, अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे पूछा सभा में कि साल भर में कितने महीने होते हैं, तो सबने कह दिया 12 महीने। तो वो जो अकबर बीरबल थे वो चुप बैठे हुए थे, तो उनसे पूछा भी भाई तुम क्यों नहीं बता रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ना उन्होंने कहा कि 8 महीने होते हैं। तो सब कहने लगे ये कैसे, तो फिर उन्होंने बताया कि जो 4 महीने हैं बाकी, अगर उन 4 महीनों को जो उपयोग में लिया आता है, अर्थात जो साधु के समय में ये 4 महीने अच्छी तरह ज्ञान वर्धन कर लेता है। क्योंकि इन दिनों में क्या होता है, बारिशों के दिन होते हैं तो इसमें ज़्यादा व्यापार वगैरह तो चलता नहीं है और कहीं पर आने जाने के भी मतलब काम खत्म सा हो जाता है, और ना ही साधु मतलब इस बारिश के मौसम में कहीं आ जा सकते हैं। तो स्थिर रहकर ये अपना भी कल्याण करते हैं और सबका भी कल्याण करते हैं। तो हम इतना मतलब समय इतना पुण्य कमा लेते हैं, इतना पुण्य का अर्जित कर सकते हैं कि बाकी के 4 महीने बैठ कर खा सकते हैं। जैसे किसान होता है 4 महीने अगर वो इनमें खेती वो कर ली होगी, बीज बोया होगा, तो वह 4 महीने खूब अच्छी उसकी फसल आएगी और फिर बाद में वह 8 महीने बैठ के आराम से अपना जीवन यापन कर सकता है। इसी प्रकार से चतुर्मास बनाया है। चतुर्मास में हम अपना, तो चतुर्मास कैसे बना है, चतुर्मास च त म और मास सा, अर्थात चा मतलब चारों गतियों से हमें छुटकारा दिलाता है। कैसे, तप करके, संयम करके, और क्या मोह को दूर भगाता है जब हम मोक्ष के मार्ग पर चलेंगे। तो इस प्रकार चतुर्मास का उद्देश्य यही है कि हमें तप संयम करके, मोह को दूर करके और चारों गतियों का हमें नाश करना है। तो इस प्रकार ये चतुर्मास के लिए आप सब लोग सजग रहें और अपना 4 महीना खूब अपना धर्म ध्यान करें और भगवान की आराधना करें। अब बात है, आज है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा कब शुरू हुई, महावीर भगवान के देशना पर जब उनके 66 दिन तक उनकी ध्वनि नहीं खिली, तो जो सौधर्मिन थे बटुकारा वेश धर के उनके पास गए, गौतम स्वामी के पास, क्योंकि उनके पास आगे शिष्य नहीं थे। शिष्य के बिना कैसे वो किसको उपदेश देंगे। तो वह शिष्य आए, उन्होंने उनको नमस्कार किया, नमस्तु किया और तब उनकी ध्वनि खिली। इसी प्रकार से तो कहते हैं कि जो गुरु होते हैं, गुरु कौन होते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और कबीर जी ने क्या कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए, प्रभु जी गोविंद दियो मिलाए। मतलब गुरु को इतनी बड़ी उपमा, इतनी बड़ी दिया है सब कुछ कि वो भगवान से भी बड़े बताए हैं। क्यों बताए हैं, कि वो हमें सन्मार्ग में लगाने वाले हैं। क्योंकि भगवान तो अपना कल्याण करके वो तो सिलसिला पर चले गए। तो अनंत भगवान को जब भी कहते नमोकार मंत्र में दूसरा नंबर है, पहले अनंत को नमस्कार करते फिर सिद्धों को। परंतु यहाँ पर मंदिरों में कौन होते हैं, अनंत भगवान। क्योंकि इन्हीं को हम ज़्यादा पूछते क्यों, क्योंकि इन्होंने हमें सद्मार्ग में लगाया, हमें ज्ञान कराया, हमें अपने आप से मिलवाया कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, तुम्हारा क्या उद्देश्य है। तुम 84 लाख योनि में भ्रमण करता हुआ आया है, बड़े पुण्य के उद्देश्य से आप मनुष्य बहुत जन्म पाया, और वो भी किसके सानिध्य में, गुरुओं के सानिध्य में, तो अपना जीवन यापन कर रहा है। इससे बड़ी उपलब्धि मेरे ख्याल से चारों गतियों में कहीं पर भी नहीं है। क्योंकि ये जो इस समय जो पुण्य हम बांध रहे हैं, ये हमारा पुण्य हमारे भव तक हमारे साथ जाएगा। इस प्रकार से गुरु की महिमा बहुत कुछ है। गुरु की महिमा के लिए महाभारत में एक छोटा सा उदाहरण 2 मिनट का देती है, 1 मिनट के लिए, कि महाभारत में जब युद्ध होना था तो उधर वहाँ अर्जुन भी सोचने लगा कि दुर्योधन के पास इतने सेना है, हम कैसे जीतेंगे। और दुर्योधन सोचने लगा कि ये तो बड़े, हम जन्म से इनको खूब दुखी करते रहे, इन्हें मारते रहे, कभी भी हम इनसे जीते नहीं, तो अब हम कैसे जीते। तो वो कृष्ण जी के पास गए। पहले दुर्योधन गया तो कृष्ण जी सो रहे थे, तो दुर्योधन जाके
उनके सिर की तरफ खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा कि कब जगेंगे। फिर थोड़ी देर में बाद अर्जुन आया। अर्जुन आके उनके पैरों की तरफ खड़ा हो गया। जब श्री कृष्ण की नींद खुली तो वो सबसे पहले किसको देखेंगे? जो पैरों पे खड़ा है। तो उनको देखा तो कहने लगे, हाँ अर्जुन पार्थ कैसे आए? तो फिर वो दुर्योधन कहने लगा, भगवान पहले मैं आया था, पहले मैं बताऊंगा। तो फिर कृष्ण जी कहने लगे, हाँ कोई बात नहीं, आप बताओ। तो फिर कहने लगे कि फिर कृष्ण जी कहने लगे, वो समझ गए थे किस लिए आए हैं, तो कहने लगे मेरे पास सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक तरफ तो मेरी अक्षौणी सेना है और दूसरी तरफ मैं अकेला हूँ, तो तुम्हें क्या चाहिए? तो फिर वो दुर्योधन ने कहा कि मुझे तुम्हारी सेना चाहिए। तो फिर कृष्ण जी कहने लगे कि हे अर्जुन, अब तो सिर्फ मैं ही हूँ और मैं भी निहत्था हूँ बिना हथियार के। तो फिर वो कहने लगे, भगवान मुझे तो आप ही चाहिए। तो फिर वो कृष्ण जी उनके साथ, तो फिर अब कृष्ण दूसरे दिन युद्ध होना था। तो दरवाजे पे खड़े हुए कृष्ण जी देख रहे हैं, अर्जुन भी सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी सेना है इसके पास, तो हम कैसे जीतेंगे। इतने में वहाँ से एक मुनि महाराज जी विहार करते हुए नजर आ गए। तो उन मुनि महाराज को देखते ही कृष्ण जी और वो अर्जुन इतने खुश हुए, उनका हृदय एकदम इतना रोमांचित हो गया जैसे शायद मेरा भी समय बड़ा रोमांचित हो रहा है। तो रोमांचित हो गया कि भाई गुरु के दर्शन हो गए तो अब हमारी जीत अवश्य है। तो फिर उसकी जीत अवश्य हुई। तो ये होती है श्रद्धा। हमारे महाराजों के अंदर अब पंचम काल है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इनके अंदर रिद्धियाँ हो या ना हो, परंतु हमारी जितनी आस्था होगी, जितनी हमारी श्रद्धा होगी, उतनी हमें इनकी रिद्धियाँ दिखाई देंगी। हमारी श्रद्धा पर इनकी रिद्धियाँ दिखाई देगी। जितना भी हम करेंगे तो हमारा जरूर हमें उसका फल मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारी आस्था, हमारे विश्वास, गुरुओं के प्रति अपनी आस्था बना के रखें, गुरुओं के प्रति अपने श्रद्धा भाव रखेंगे, उतनी हमें उसका कल्याण का मार्ग मिलेगा। क्योंकि ये तो क्या देते हैं बस आशीर्वाद। तो कहते हैं हमें तो कुछ आनंद ही नहीं आया, बस महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया, हम गए और कुछ बात भी नहीं हुई। आशीर्वाद, इनके आशीर्वाद में सब कुछ है, बहुत कुछ है। क्योंकि हमारी श्रद्धा में बहुत कुछ है, तो वही हमें इस प्रकार से मिलता है। तो आशीर्वाद कह दिए ना, इसमें सब अब जो सेवक आया, भक्त आया, महाराज जी को तो पता नहीं किस भाव से आया, परंतु क्या है जो आशीर्वाद दे दी ना, इसमें चारों चीज़ें समाहित हो जाती हैं। क्योंकि सभी लोगों के मन में क्या होती है कि हम स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इस प्रकार से जो हमारी इच्छा है वो पूर्ण है। ऐसे इसके अंदर ना चारों बातें इसके अंदर समाहित है। तो भगवान अगर भगवान महाराज जी ने अगर कह दिया आशीर्वाद, तो इसी में समझ ला कि हमारा जीवन धन्य हो गया। इस प्रकार से इनके चरणों में हम क्या करेंगे? गुरु चरणों में जाना है, सोया भाग्य जगाना है। गुरु चरणों में जाना है, सोया भाग्य जगाना है। गुरु चरणों में जाना है, किस्मत को चमकाना है। गुरु चरणों में जाना है, किस्मत को चमकाना है। माटी का गुरु भी हो, माटी का गुरु भी ज्ञान सिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है उड़ती पतंग, कब कट जाए रे। जीवन है बदली का चांद, कब छुप जाए रे। बोले गुरु और आचार्य श्री सौभाग्य सागर महाराज की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हाथ लगा दीजिए आप। हाँ, अनुमोदना करते जाइए, ये भी एक दान है। हाँ, अभी रुक जाओ, एक तो हो जाए फिर आपको बुलाते हैं। भाई और सुनो, हाथ मत देना, भगवान नीचे इधर इधर, हाँ नहीं यहाँ पे इधर इधर इधर, हाँ यहाँ पे, बस चलो नमस्कार करो, स्थान ग्रहण करेंगे। चलिए आ जाइए। हाँ यहाँ इधर, हाँ रख दो, यहीं पे रखो, यहीं रखो, हाथ लगा, हाँ ताली बजाते जाओ। बहुत सुंदर, आ जाओ। टेबल थोड़ी ऐसे कर दो, टेबल उधर कर दो, सरकार बस। चलिए आ जाए, दूसरी ओर आ जाए। अजीत पेमेंट हो रहे हैं, ताली बजाते जाइए। हाथ लगा पीछे, चलिए आ जाए। और कौन है? ताली बजाओ। बहुत सुंदर, चलिए आ जाइए। चलिए अब से के लिए 2 नाम हो रहे हैं ना, 3।
तीन नाम और चाहिए, तीन हो गए, तीन नहीं हो रहा है। आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आप अलग अलग हैं, अलग अलग हैं ना? फोटो खिंचवा लो बस। चलो आ जाओ। हाँ देखो, इधर दे 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 बीच में रखो, कहीं भी रखो तब। हाँ ऐसा। और रहने आप बोलिए। जय गुरुदेव की जय। मजा आ गया। गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज गुरु जी के बारे में कुछ बोलेंगे। विश्व मंच पर, पूरे विश्व मंच पर जो हमें स्थान दिलाने वाले हैं वो जैन गुरु हैं। नहीं तो हमारा जैन धर्म शायद किताबों में ही रह जाता। जैन गुरु जो हमारे जैन धर्म का प्रचार करते हैं, इससे हमारे जैन धर्म को बहुत वो मिला। मैंने गूगल में पढ़ा था 46 लाख, भारतवर्ष में केवल 46 लाख जैन दिखाए हैं, जबकि 2 करोड़ से ज़्यादा जैन है वैसे। तो 2 करोड़ का मतलब 1.6%। 1.6% में जैन गुरुओं ने इतनी जगह बनाई है हमारे जैन धर्म की, हर कोई जैन धर्म को जानता है अच्छे से। हर व्यक्ति परमात्मा की ओर जाने की कोशिश करता है और जाना भी चाहिए। उसके लिए हमें जैन गुरु की ही आवश्यकता है। वही हमें जैन धर्म का रास्ता दिखाते हैं, वही परमात्मा का रास्ता दिखाते हैं। हमें जैन गुरु की, हम जैन गुरु को अपनी उंगली पकड़ा दें, हम उनकी उंगली पकड़ने ही रहे, उनको अपनी उंगली पकड़ा दें, जिससे छूटने का डर ही नहीं रहेगा। जैन गुरु के शरण में हम अपना आप बजाएंगे। और जैन गुरु ने ये बहुत उपकार किया है हमारे ऊपर, जो हमारे ग्रीन पार्क की प्रार्थना को स्वीकार किया और यहाँ पर चतुर्मास स्थापना का महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे समय में जो महामारी का समय चल रहा है, इतनी बड़ी बीमारी का समय चल रहा है, हम सभी गुरु के चरणों में रहें, गुरु की शरण में रहें, गुरु के आशीर्वाद में रहें। इससे बड़ा चतुर्मास शायद ही कोई जीवन में होगा, ना अब तक आया है, ना ही कोई ऐसा होगा। तो ऐसे समय में गुरु का आशीर्वाद हमारे मिलेगा। बहुत क्या बोलूँ यही बात का आपने जो बोल दिया ना, वही के लिए ठीक है, थैंक यू। मैं इतना आता है ये। जितना भी बोला है, जरा तस्वीर से तुम निकल के बाहर आओ मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे प्रभु देवा। जरा तस्वीर से तुम निकल के बाहर आओ मेरे जिन देवा। होती है, पसीना कर आता है। चलेंगे। अरे ज्योतिष ज्योति जलाते चलो, ज्योतिष ज्योति जलाते चलो, सौभाग्य सागर। ताली बजा के विजिट करें सभी लोग। आपको पता है ग्रीन पार्क श्रीनिवास मेरा हुआ था जैन साहब, अंशुली लगभग 4 से कल में सब टाइम में आ चुका हूँ। कोषाध्यक्ष ने भी आया था, मंत्री से जब श्रीनिवास किया था, और प्रधान। इसी क्रम में रेखा जी अर्जुन नगर से हैं, आइए वही भी क्लास प्राप्त करेंगे आते। इसी क्रम में नीरज जैन परिवार कभी क्या पढ़ रहा है, तो हम लोग को देते थे, कोई बात नहीं। हाँ, इसी क्रम में कमलेश जैन जी, ये भी शायद नहीं पहुंचे हैं। 9वें नंबर पे हमें अनुज जी निधि जी, ये भी आए और कलश लेते जाएंगे। अनुज जी निधि जी, बहुत बढ़िया, ये भी लाल से जैन साहब फोटो ले। इसी क्रम में अजीत गीता जी सत्रह क्लब से हैं। इसी क्रम में
देखिएगा एक बार हाथ लगा। अगला नाम प्रमोद जैन जी का है, वो भी सदी पहुंचे हैं। संजीव जी खिलगांव से ये भी पहुंचे हैं। इसी क्रम में शरद जी, साधना जी गटर क्लास से ये भी लगातार लगभग 5-6 वर्षों से तक। और जी देखिएगा जैन साहब, आंटी हाथ लगा लीजिए कलश में, इधर देखिएगा। इसी क्रम में अर्जुन जी, त्रिमला जी यदि आए हैं, अभिवादन कर रही थी, सारा का सारा काम कर रही थी। देखिएगा आंटी। चलिएगा। इसी क्रम में जो हमारे समाज के महामंत्री हैं सुशील जी मीना जी आए। इसी क्रम में जो हमारे लोधी रोड मंदिर के प्रधान जी हैं सुरेश जी पिता जी, वो सैनिया में सरज जी, आसिमा जी वो भी नहीं पहुंचे हैं। और देखिए 3 अनियोग के वो बाकी हैं 51,000 की राशि है। इसकी बोले बाल योगी पति सभासद जी महाराज की बैठे कारा गुरुदेव का। चलिए ले जाओ इस साल बात में जल्दी बैठिए। बोली बाल योगी पति सभासद जी महाराज की जय कारा गुरुदेव का। जोरदार ताली बजा करके एक दूसरे का स्वागत करेंगे। आज जो कलश जिन्होंने लिए हैं उनके हाथ में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद स्वरूप लक्ष्मी आ रही है आपके हाथ। हम तो बहुत सुंदर पूज्य गुरुदेव का हमको आशीर्वाद मिल रहा है। यही तो गुरुओं की दयालुता है। यही बताइए क्या बात होती है। सभी लोग चंदन लगाने मांगलिक क्रियाएं यहाँ पर है, लेकिन चूंकि व्यवस्था इस तरह की है कि हम लोग ज्यादा लोगों को एकत्रित करके अन्य सारी कार्यक्रम को संपादित नहीं करा पा रहे हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से मुख्य कलशकर्ताओं का यहाँ पर स्वागत हो रहा है। जोरदार ताली बजा करके अनुमोदन करेंगे कि हमें भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो। यह प्राप्त आज मुख्य संसार में बिरले जीव होते हैं जिनका इतिहास पन्नों पे लिखा जाता है। ऐसे ही आज इस लॉकडाउन में पूज्य गुरुदेव का अगर चतुर्मास कहीं हो रहा है तो ग्रीन पार्क में हो रहा है। और ताली बजा करके इनका स्वागत करेंगे। ये आदर्श स्वयं ही आदर्श हैं। आइए जोरदार ताली बजाएं। बजाओ ताली बजाओ। हाँ क्या आदर्श जी का आज आदर्श स्थापित हो चुका। एक बार सबको 3-3 सुपारी, 3-3 पुरुष को सुपारी, महिलाओं को 3-3 सुपारी डालेंगे और 3-3 एक मिनट पास अभी एक बार जैसा विसर्जन होगा उसी क्रम से आपको कलश प्रदान किए जाएंगे और स्थापित करने का प्रयास किया जाएंगे। ओम नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आईर्याण, नमो वैद्यायण, मंगल कलश मंगल कलश रक्षा सूत्र बेष्टियामी करोमिति स्वाहा। आराम से बांधिए और 3 गांठ यदि बांध सके तो 3 बांधने का प्रयास करिए। 3 गांठ बांध दीजिए। महिलाएं कलश को हाथ लगाएं। देखिए आप ऐसा करिए, निधि कलश को ऐसा करो, कलश हाथ में लो, कलश हाथ में लो। देखिए जो महिलाएं कलश को हाथ में लें और पुरुष वर्ग सुपारी डालेंगे जब मंत्र बोलूंगा। ओम छीम छू छो छेम छो नमो अर्देव कृति सीमते सर्वरक्षा होम फट स्वाहा। अब पलटा लेंगे कलश। हाँ देखिए कलश महिला लेंगे और पुरुष हाथ में कलश लेंगे और महिलाएं हाथ डालेंगे। जैसे महाराज जी निर्देशन देते जाए वैसे आप करते जाए। देखिए मैं मुख्य कलश वालों का नाम लूंगा। बागहिंताण, नमो सिद्धाण, नमो आईर्याण, नमो वैद्यायण, नमो लोई सुपसावड़, ओम नमो अरति भगवती श्रीमती श्री पार्वती शंकराय परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज आशीर्वाद ने ममाचार्य सौभाग्य सागर मुनि शुभ सागर क्षुल्लक सुविमल सागर क्षुल्लक शुभकामना सागर छुट्टी का शुभारंभपति सुवासनपति सुव्योपति सर्व संकेत से 2020 चतुर्मास अवसरे श्रीमान राजीव जैन उषा जैन असीम कुमार जैन परिवार से सर्व यजमान से मंगल द्रव्य आरोपण करोमि स्वाहा। जय हो। देखिए जिस जिसका नाम आएगा उस समय सिंपल लगाना, ठीक है। जब मैं नाम बोलूंगा उस समय सिंपल लगाइएगा प्रॉपर। श्रीमान राजीव जैन
उषा जैन मंगल स्थापनम करोमि नमः स्वाहा। जैन सुविद्या जैन नमः जैन मंगल स्थापनम करोमि स्वाहा। श्रीमान अंशु जैन नमः स्वाहा। श्रीमती रेखा जैन परिवार से मंगल स्थापनम करोमि नमः स्वाहा। नीरज जैन परिवार से मंगल स्थापनम करोमि नमः स्वाहा। अजय सरिता अभिनव राधिका श्रेया जैन समस्त मंगल स्थापनम करोमि नमः स्वाहा। अमित जैन परिवार से मंगल स्थापनम करोमि नमः स्वाहा। कमलेश जैन परिवार से मंगल स्थापना करोमि नमः स्वाहा। ईसी जैन परिवार से मंगल स्थापना करोमि नमः स्वाहा। मंगल स्थापना करोमि नमः स्वाहा। संजय जैन मनिका जैन श्याम संभव जैन परिवार से मंगल स्थापना करोमि नमः स्वाहा। सैयद जैन साधना जैन अनिल जैन परिवार से मंगल स्थापना करोमि नमः स्वाहा। अर्जुन जैन निर्मला जैन परिवार से मंगल स्थापना करोमि नमः स्वाहा। अंकित जैन परिवार से मंगल स्थापना करोमि नमः स्वाहा। सुशील जैन मीना जैन परिवार से मंगल स्थापना करोमि नमः स्वाहा। सुरेश जैन निष्ठा जैन वंश का निवासी मंगल स्थापना करोमि नमः स्वाहा। शरद जैन आसिमा जैन मंगल स्थापना करोमि नमः स्वाहा। पार्वती जी सारिका जैन समस्त परिवार से मंगल स्थापना करोमि नमः स्वाहा। नमो लोईश विशाउलम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्धि परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की। बुद्धस्तमेव विबुधाचिते बुद्धिबोधा त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्व दातासि धीर्षेमार्गे विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। हे भगवान, आप केवल ज्ञानी होने से और देवों के द्वारा आपकी केवल ज्ञान की पूजा होने से आप बुद्ध हो। तीनों लोक में सुख शांति कहने से आप ही शिव हो और शिव मार्ग के विधान के विधाता बताने से आप ही ब्रह्मा हो और वास्तविक स्पष्ट रूप से आप ही विष्णु हो। आप ही विष्णु हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही देव है। उन गुरु को मेरा बारंबार नमस्कार है। वैसे तो आपने बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं। आपने शास्त्रों में केवल पढ़ा है, थ्योरी पढ़ी है आपने प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा, प्रैक्टिकल आपने नहीं देखा। आपने शास्त्रों में पढ़ा है नग्गो ही मोक्ष मग्गो, केवल आपने थ्योरी पढ़ी हुई है और प्रैक्टिकल में यदि देखा है तो जिनालय में भगवान की प्रतिमा को देखा है नगरता में, पर चेतन आत्मा को यदि आपने देखा है तो वो केवल गुरु ही है जो प्रैक्टिकल में बताते हैं कि नग्गो ही मोक्ष मग्गो है। यदि आपको मोक्ष मार्ग में यदि आगे बढ़ना है तो वीतराग धर्म को अपनाना है, देव सास गुरु की भक्ति करना है। वैसे तो गौतम स्वामी जो भगवान महावीर के प्रथम गणना कहलाए, उनके पास कितना ज्ञान था? 11 अंगी का ज्ञान था, पर सम्यक दर्शन के बिना उनका 11 अंग का भी ज्ञान मिथ्या ज्ञान था। श्रद्धा नहीं थी उनके पास और भगवान की बाणी जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ तो भगवान महावीर की बाणी निकल रही थी। क्या था उसमें कि भगवान महावीर की बाणी निकल रही थी? क्या समुद्र में अन्य जीव नहीं थे? अन्य मुनि महाराज नहीं थे? क्या अन्य देव नहीं थे? ऐसा क्या था जो भगवान महावीर की बाणी निकल रही थी? भगवान महावीर की बाणी खेती कैसे? कोई सुनने वाला पुण्य आत्मा नहीं थी, कोई बाणी को सुनने वाली झेलने वाली कोई पुण्य आत्मा नहीं थी, और वो पुण्य आत्मा थी गौतम स्वामी। और गौतम स्वामी के पास ज्ञान था पर श्रद्धा नहीं था। देव लोगों को पता पड़ा कि भगवान महावीर को केवल ज्ञान तो हो गया पर बाणी नहीं कर रही,
क्या बात है जो भगवान की बाड़ी नहीं कर रही? सौदामिनी ने अपना चिंतन लगाया कि भगवान महावीर की बाड़ी क्यों नहीं कर रही, तो समझा कि भगवान महावीर की बाड़ी इसलिए नहीं कर रही क्योंकि कोई पुण्य आत्मा नहीं है सुनने वाला। और ज्ञान से समझा कि गौतम स्वामी ही एक ऐसे पुण्य आत्मा है जिनकी वजह से भगवान की बाड़ी खेल सकती है। और सीधे गौतम स्वामी के पास गए और उन्होंने एक सूत्र पूछा कि सत देव क्या है, सात तत्व क्या है, 9 पदार्थ क्या है, पुण्य पाप क्या है। और गौतम स्वामी चक्कर में पड़ गए कि उन्होंने क्या पूछ लिया। ये 6 देव, 7 तत्व, 9 पदार्थ, देव शास्त्र तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। उन्होंने सीधे उत्तर ना देते हुए बोला कि मैं उत्तर तुमको नहीं दूंगा, मैं सीधे तुम्हारे गुरु के पास चलता हूँ, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हारे गुरु को दूंगा। और सीधे वो तो सौदामिनी चाह ही रहा था कि गौतम स्वामी कैसे भी करके भगवान के समोसन में पहुंचे। और भगवान के समोसन में लेके गए गौतम स्वामी को। सौदामिनी भगवान के समोसन में लेके गए गौतम स्वामी को, और समोसन में मान स्तंभ देखा। और मान स्तंभ देखते ही उसका मन गलित हो गया। पहले अभिमान में था कि क्या देव, क्या गुरु, क्या शास्त्र, मैं ही सब कुछ हूँ। जो मैं करता है वो हमेशा काटा जाता है। जो मैं करता है, बकरी हमेशा मैं करती है तो काट दी जाती है। जो मैं नहीं करता, मैं कुछ नहीं हूँ, भगवान आप ही सब कुछ हो, आपके द्वारा ही मुझे सब कुछ प्राप्त है। गुरु मैं कुछ नहीं हूँ, आपके द्वारा ही धर्म है। यदि मान लो कि गुरुदेव नहीं होते तो मैं कहाँ होता? यदि गुरुदेव नहीं होते तो मैं कहाँ होता? मैं कहाँ होता? मैं तो गृहस्थी के कार्य में पड़ा होता, गृहस्थी के कार्यों में लगा होता। यदि गुरुदेव नहीं होते तो आप कहाँ होते? यदि गुरुदेव नहीं होते तो आप कहाँ होते? तो मैं नहीं, आप ही सब कुछ हो, आपके द्वारा ही हम हैं, आपके द्वारा ही हमको धर्म का ज्ञान है, आपके द्वारा ही हम पूजा पाठ कर रहे हैं। यदि मंदिर में भगवान नहीं होते तो आप किसकी आराधना करते? यदि मंदिर में भगवान नहीं होते तो आप किसकी आराधना करते? अपने आप की। भगवान ही एक माध्यम है अपने आप को पहचानने का। भगवान में और हम में कोई अंतर नहीं है। भगवान में और हम में कोई अंतर नहीं है। भगवान कर्मों से रहित हैं और हम कर्मों से सहित हैं। भगवान ने जैसे कर्मों से रहित हुए हैं वैसे ही हमको भी कर्मों से रहित होना है। और भगवान कर्मों से रहित हुए हैं वैसे ही हमको कर्मों से रहित होना है। तो कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? यदि किसी को डॉक्टर बनना हो तो वो कैसे बनेगा? यदि किसी को डॉक्टर बनना हो तो वो कैसे बनेगा? डॉक्टरों की संगति पाकर, डॉक्टरों से पढ़कर। किसी को यदि वकील बनना हो तो वो कैसे बनेगा? वकीलों के पास जाकर। कोई अपने घर में बैठ के वकील बन सकता है बिना स्कूल में गए, बिना विद्यालय में गए, बिना वकील से पढ़े। यदि किसी को सुनार बनना है तो वो कैसे बनेगा? सुनार के पास जाके। यदि किसी को भगवान बनना है तो वो कैसे बनेगा भगवान? भगवान के पास आकर। भगवान ने क्या किया ऐसा जो वो भगवान बन गए? भगवान ने ऐसा क्या किया जो वो भगवान बन गए? और हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम भगवान नहीं बन पा रहे? भगवान ने जो सब त्यागा वो हम मांगने के लिए भगवान के पास आ रहे हैं। भगवान ने मोह को त्यागा और हम वो मांग रहे हैं कि मेरे पास बच्चा हो जाए, मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास वो हो जाए। भगवान ने वैभव को त्यागा, आप भगवान के पास आते हो कि भगवान मेरे पास मकान आ जाए, मेरे पास गाड़ी आ जाए। भगवान ने राग को छोड़ा, द्वेष को छोड़ा, क्रोध, मान, माया, लोभ छोड़ा, और आप यहीं पर आके क्रोध करते हो, मान करते हो कि मैं प्रधान हूँ, मैं मंत्री हूँ। अरे मैं भी तो कुछ हूँ। अरे यदि जहाँ पर भी आप क्रोध कर रहे हो कि उसने मुझे पूछा नहीं, उसने मेरा मान नहीं किया, तो आप कौन के आदर्शों पर जी रहे हो?
मुझे लगता है यदि आप यदि क्रोध मान माया लोभ कर रहे हो, आप राग द्वेष कर रहे हो, तो भगवान महावीर के आदर्शों पर नहीं चल रहे। यदि आप भगवान महावीर के आदर्शों पर चल रहे होते तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने क्या किया? क्रोध मान माया लोभ की, राग द्वेष किया, मोह किया? नहीं किया। और आप कर रहे हो तो आप खुद ही सोचो कि हम किसके आदर्शों पर चल रहे हैं। हम किसके आदर्शों पर चल रहे हैं? हमने जन्मांतर से भगवान को पूजते आ रहे हैं, जन्मांतर से भगवान की आराधना करते आ रहे हैं, जन्मांतर से भगवान को भजते आ रहे हैं और जन्मांतर से हम जिनवानी पढ़ते आ रहे हैं। कल्याण मंदिर स्तुति में कुमुदचंद आचार्य महाराज जी भी यही लिखते हैं कि हमने कितने जन्मों से भगवान आपको पूजा, आराधना की, आपका नाम लिया, आपको भजा, उसके बाद में भी मेरे दुख कम नहीं हुए। मैं पापों के, मैं दुखों में उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि बिना भाव की किया। हमने भगवान को पूजा, कुल देवता समझ के पूजा कि हमारे पिता, हमारे दादाजी भगवान को पूज रहे हैं तो हम भी पूज रहे हैं, पर जाना नहीं कि भगवान हमको कैसे पूजना है, तुमको क्यों पूजना है, भगवान को क्यों पूजते हैं, भगवान की पूजा क्यों करते हैं, भगवान की आराधना क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे दादा परदादा करते आ रहे हैं। हम मंदिर में क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे दादा परदादा मंदिर आते जा रहे हैं, इसलिए हम आते हैं। ऐसा ही है क्या? ऐसे ही है क्या? हमारे दादा परदादा मंदिर आते हैं तो हम भी मंदिर आ रहे हैं। हमने सब कुछ किया पर विवेक शून्य क्रिया की। विवेक से शून्य यदि कोई क्रिया करता है तो प्रतिफलंती, वो प्रतिफल को देने वाली नहीं होती। अभी चतुर्मास का समय है, आपको गुरु का भी सानिध्य है। भगवान तो मंदिर में मौन है, भगवान किसी से बात नहीं करते। जिनवाणी तो केवल थ्योरी है, जिनवाणी आप केवल पढ़ सकते हो, पर गुरु महाराज तो एक साक्षात प्रैक्टिकल है, जिनको देखकर आप समझ भी सकते हो और ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो मेरी आप सबसे यही बस भावना है कि आप भगवान को पूज रहे हो, आराधना कर रहे हो, भज रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, इसके साथ आप अपने भाव को भी लगाएं, राग द्वेष को छोड़ें, क्रोध मान माया लोभ को त्यागें, तभी आपका जीवन सफल हो सकेगा, तभी आप भगवान महावीर की आदर्शों पर चलने वाले कहलाओगे। अन्यथा आप केवल रूढ़िवादी, मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे पिताजी, उसमें लगे रहोगे। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय बोली आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज जी की जय। बहुत सुंदर। काफी समय से निवेदन लेकर आ रहे हैं, एक माइक उनको